नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म को लेकर भगवत गीता कहती है, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। लेकिन देखिए ना, आज की तारीख में धर्म के नाम पर ही जंग लड़ी जा रही है। धर्म के नाम पर ही लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ किया जा रहा है और धर्म के नाम पर ही समाज को गुमराह किया जा रहा है, जो कि हर कोई अपने धर्म को देखे सबसे ऊपर मानता है। और इसलिए दशकों से बहस इस बात की छिड़ी है कि आखिर किसका धर्म सर्वोपरि है। इन सब के बीच आज हम आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दबे पांव अरब देशों में दस्तक क्या दी, चारों तरफ खलबली मच गई। आज हम एक ऐसे धर्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका ना कोई संस्थापक है, जिसका ना कोई अनुयायी है और ना ही कोई ग्रंथ, फिर भी मुस्लिम देशों में बवाल मचा हुआ है। इन दिनों जिस नए धर्म की चर्चा जोरों पर है, गूगल पर जिस धर्म को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है वो है अब्राहिमी धर्म। आखिर कहां से इस धर्म का जिक्र छिड़ा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल बीते दिनों मिस्र में धार्मिक एकता के लिए मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ थी, जिसमें अल अजहर के सर्वोच्च इमाम अहमद अल तैयब ने न सिर्फ अब्राहिमी धर्म का जिक्र किया बल्कि इसकी भरसक आलोचना भी की। उन्होंने अब्राहिमी धर्म की आलोचना करते हुए कहा, जो लोग ईसाई, यहूदी और इस्लाम के एकीकरण का आह्वान करेंगे वे आएंगे और कहेंगे कि उन्हें सभी बुराइयों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करना और उन्हें मानना दो अलग अलग चीजें हैं। सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाना असंभव है। तो देखिए, इस कड़ी में इमाम अहमद के अलावा कॉप्टिव पादरी भी हैं जिन्होंने इस नए धर्म के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। अब इन लोगों का ये कहना है कि अब्राहिमी धर्म धोखे और शोषण की आड़ में एक राजनीतिक आह्वान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस अब्राहिमी धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए आपको अब्राहिम समझौता समझना पड़ेगा। असल में दशकों से चली आ रही जंग से छुटकारा पाने के लिए और तीनों धर्मों के बीच समानता देखते हुए इजराइल और यूएई के बीच संबंध सुधारने के लिए एक समझौता हुआ, जिसको नाम दिया गया अब्राहिमी समझौता। इस समझौते को अमेरिका ने भी देखी हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करेगा। वहीं विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब्राहिमी वास्तव में देखिए धर्म ना होकर एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के बीच सामंजस्यता बैठाना और मतभेदों को मिटाना है। और इसमें देखिए तीनों धर्मों की समानता के मद्देनजर पैगंबर अब्राहिम या फिर हजरत इब्राहिम के नाम पर एक नए धर्म प्रचलन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे तीनों ही धर्म के लोग अपने अपने मतभेद भुलाकर एक ही पैगंबर पर विश्वास जताएंगे और इसके चलते शांति भी स्थापित होगी। लेकिन अरब देशों के इमाम और कट्टरपंथियों को देखिए ना ही अब्राहिम समझौता पसंद आ रहा है और ना ही अब्राहिम धर्म। तभी तो अब्राहिम धर्म का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब हैरान करने वाली बात क्या है, जिस अब्राहिम धर्म से अरब देशों के धर्मगुरु या फिर यूं कहें कि कट्टरपंथी डरे हुए हैं, उसकी अभी तक ना ही किसी ने नींव रखी है, ना ही कोई अनुयायी है और ना ही इस धर्म से जुड़ा कोई ग्रंथ है। फिर भी अब्राहिम धर्म ने अरब देशों में तहलका मचा रखा है। तो इस पूरे मामले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसे धर्म का विरोध किया जा रहा है जिसके बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसमें ईसाई, यहूदी और इस्लाम की समानताएं होंगी और हजरत इब्राहिम को पैगंबर के तौर पर माना जाएगा। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अरब देशों में दबे पांव एक नए धर्म की दस्तक है जिससे मुस्लिम देशों में मची खलबली। तो अब्राहिम धर्म को लेकर देखिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।